अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दिन भर के हालात पर मबनी प्रोग्राम दिन भर का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले दिन भर में वादी कश्मीर में जारी सूरत हाल, हर गुजरता दिन कहीं बेहतरी तो कहीं कशीदगी की नज़र हो ही जाता है। और कश्मीर में जारी शोरिश और हड़ताल के बीच 111 दिन भी मुकम्मल हो गए हैं। ताहम आज के दिन भी शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे हिस्सों में हालात का मिला जुला असर देखने को मिला है। शहर श्रीनगर के पाइन इलाकों में बदस्तूर हालात कशीदा है और इन इलाकों में दुकानें बंद थी। सड़कों पर ट्रैफिक और पैदल आमद रफ्त ना के बराबर और जगह जगह पर सिक्योरिटी हसार के बीच मामूल की ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सड़कें सुनसान थी, ताहम यहाँ कुछ लोगों की आमद रफ्त भी देखी जा रही थी। इसके बरक्स लाल चौक और सिविल लाइंस के दूसरे हिस्सों में ट्रैफिक की आमद रफ्त नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा था। ताहम आज यहाँ पे रेडी और पटरियों पर काम करने वाले लोगों को कहीं पर भी नहीं पाया गया। इधर पुलिस तर्जुमान ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने संगबाजी के वाक़ात में मुलविस 2 अहम संगबाजों को जम्मू से गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस की एक स्पेशल टीम ने 2 बड़े संगबाजों हुमैर उर्फ नलचा और जाहिद रसूल शेख साकनानी नौहट्टा श्रीनगर को जम्मू से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मज़कूरा नौजवानों को मुख्तलिफ दफात के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इधर श्रीनगर के पारिमपुरा और सैदाकदल इलाके में नामालूम अफराद ने 2 अलग अलग वाक़ात में एक ऑटो रिक्शा और एक ट्रक को नजर आतश किया है। खबरों के मुताबिक आज सुबह पारिमपुरा इलाके में नामालूम अफराद ने हड़ताल की खिलाफ वर्जी करने पर सड़क पर चलती एक ट्रक को रोककर आग लगा दी। उधर सैदाकदल इलाके में भी इसी नवीयत के एक और वाक़े में नामालूम अफराद ने सुबह के वक्त ही सड़क पर चलते एक ऑटो रिक्शा को रोककर आग लगा दी। दोनों वाक़ात में ट्रक और ऑटो रिक्शा को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर नामालूम अफराद ने नमडबल पांपोर में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के सदर दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर शाख के मुलाजमीन से कहा गया कि वो बैंक को मुकम्मल बंद करें। ज़रा के मुताबिक आज सुबह जो ही बैंक के एक मुलाजिम ने बैंक की शाख को खोलने की कोशिश की तो उन्होंने बैंक के सदर दरवाजे के शटर पर पेट्रोल छिड़क कर पाया, जिसके बाद उन्होंने बैंक हुकाम को मुत्तला किया। ज़रा के मुताबिक बैंक हुकाम ने मामले को पांपोर औकाफ कमेटी के साथ उठाया, जिस दौरान बैंक की शाख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सार्फिन के लिए खुला रखने का फैसला लिया गया है। दरियासना चाड़ूरा में कायम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को भी नामालूम अफराद ने कल नुकसान पहुंचाया, जिस दौरान बैंक ज़रा के मुताबिक ATM को जलाने की भी कोशिश की गई है। सोपोर से यह खबर कि यहां नामालूम अफराद ने आज दिन दहाड़े सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर पेट्रोल बम फेंका, जिससे न सिर्फ पटरी और रेडियो पर काम कर रहे लोगों में खलबली मच गई बल्कि एक रेडियो को भी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि मज़कूरा इलाके में हड़ताल के दौरान रेडियो और पटरियों पर काम करने का सिलसिला जारी था और इस सिलसिले को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई नामालूम अफराद की जानिब से अमल में लाई गई है। उधर हादीपुरा रफियाबाद में आज लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसमें मकामी नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों और बच्चों ने भी शिरकत की। जुलूस में शामिल लोग अपने हक से मंसूब नारे लगाकर हक की खुद इरादियत का भी मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी लोगों ने फोर्सेस की कार्रवाई के खिलाफ भी सख्त नाराबाजी की। एहतजाजी जुलूस निकलने के बाद ही फोर्सेस ने यहाँ कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और पैलेट का इस्तेमाल किया, जिस दौरान लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि फोर्सेस ने अवामी इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। पलाहलन पट्टन में उस वक्त 3 अफराद जख्मी हुए हैं जब वहां एक एहतजाजी जुलूस को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक पलाहलन पट्टन में मकामी लोगों की जानिब से एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया और जो ही ये जुलूस में शामिल लोगों ने नेशनल हाईवे की ओर पेशकदमी की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 3 अफराद यहाँ जख्मी हुए हैं। ज़िला कुलगाम में भी हड़ताल के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है और सड़कों पर निजी गाड़ियां ही दौड़ती नजर आईं। मेन टाउन कुलगाम और बाकी हसास इलाकों में किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई थी। उधर कुलगाम के चुवलगाम और लार इलाके में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल छा गया जब इन 2 इलाकों में दिन के उजाले में ही नकाबपोश बंदूकबरदार नमूदार हुए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद इन इलाकों में अफरा तफरी भी मच गई और लोग वहां से भागने लगे। बताया जाता है कि चुवलगाम और लार इलाकों में कुछ दुकानें खुली थीं। फायरिंग के फ़ौरन बाद ही फोर्सेस की भारी तादाद ने चुवलगाम और लार इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू किया।
इधर कुलगाम के मोहम्मदपुरा इलाके में उस वक्त पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई जब वहां मकामी नौजवानों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर पथराव किया। फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी देर तक झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने एक नौजवान को भी यहां गिरफ्तार करने का दावा किया है। शोपियां ज़िला में भी हड़ताल के बाइस ज़िंदगी की तमाम तर सरगर्मियां मुतासिर रहीं। इंतजामिया की जानिब से किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए फोर्सेस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। कुल मिलाकर आज ज़िला भर में हालात बेहतर ही रहे। अनंतनाग ज़िला में हड़ताल के बाइस सभी कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होकर रह गई हैं। ज़िला भर में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियां ही दौड़ती नजर आई। अनंतनाग ज़िला के किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए फोर्सेस की तैनाती को भी यहां पे अमल में लाया गया था। बिजबेड़ा में भी हड़ताल का ही असर नुमाया देखा गया और हड़ताल के बायस यहां भी कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। बिजबेड़ा में भी निजी गाड़ियों की हल्की आमदरफ्त भी देखी जा रही थी। उधर बिजबेड़ा के जबलीपुरा में आज फिर फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस एहलकार इलाके में नौजवान की गिरफ्तारी की गर्ज से दाखिल हुए, जिस पर नौजवान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फोर्सेस पर पथराव किया। फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़पों का सिलसिला काफ़ी देर तक यहाँ जारी था। सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए फौज ने कहा है कि मुश्तबह मिलिटेंटों की फायरिंग से फौज का एक जवान हलाक और दूसरा जख्मी हुआ है। खबरसा इदारे पीटीआई ने भी फौज का हवाला देते हुए लिखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहद पार से मिलिटेंटों की दरअंदाजी को रोकने की कोशिश में फौजी एहलकार हलाक हुआ है। ताहम फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। साबिक खारजा वजीर यशवंत सिन्हा टीम ने कश्मीर में अपना सहरोज़ा दौरा मुकम्मल किया है और अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने आज रियासती गवर्नर NN वोहरा के साथ मुलाकात की, जबकि टीम ने कश्मीर बार एसोसिएशन के अलावा दीगर चंद अंजुमनों के साथ भी मुलाकात की। मीडिया के साथ बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो यहाँ लोगों की बात सुनने के लिए आए थे और उन्होंने हर किसी की बात सुनी। सिन्हा ने कहा कि हुर्रियत लीडरान और दीगर लोग दाखिला वजीर राजनाथ सिंह की क़यादत वाले वफद के साथ क्यों नहीं मिले, उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। ताहम मौजूदा टीम के साथ हुर्रियत लीडरान की बहुत अच्छी बातचीत हुई है, जिस पर उन्हें खुशी है। सब लोगों से बातचीत हुई है और अभी जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग यहाँ आए मिलने के लिए, तो सबकी बात हम लोगों ने सुनी है और कोशिश हम लोगों की यही थी कि हम लोग जितने यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे मिल के बातचीत कर लें, उनकी बात सुने। बात सुनने के लिए आए थे तो बात सबकी सुनी, लेकिन मुझे खुशी है कि वो हमारे ग्रुप से मिले, हम लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत उनकी हुई। आप पूछे यहाँ के लोगों से, वो ज़्यादा बता पाएंगे आपको कि हमारे आने का क्या असर पड़ा है और हालात जो हैं वो सुधरे, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी हमें। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक आला ऑफिसर महमूद अख्तर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और खबरों के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम के पास कुछ हसास और अहम मालूमात थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि गिरफ्तार शुदा मुलाजिम को बाद में रिहा भी किया गया। याद रहे कि दरी असना पुलिस के जॉइंट कमिश्नर रविंदर यादव ने कहा कि महमूद अख्तर भारत में जासूसी रैकेट चला रहा था, जिसके तहत वो जासूसों की भर्ती पर भी काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 2 शहरी जो बकौल उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे, मज़कूरा ऑफिसर के साथ राब्ते में रहते थे और वो भारत के हसास मालूमात ISI को फराहम कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि उन्होंने मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनकी शिनाख्त राजस्थान के मौलाना रमज़ान और सुभाष जहांगीर के बतौर हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महमूद अख्तर पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट में बतौर हवालदार काम कर रहा था, जिससे ISI ने भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में लाकर वीज़ा सेक्शन में तैनात किया था। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा ऑफिसर ने पुलिस को जो आधार कार्ड दिखाया वो भी जाली था। याद रहे कि उड़ी हमले के बाद भारत पाक के दरमियान सरहदों के साथ साथ सफारती सतह पर भी कशीदगी बढ़ गई है और इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जवाब और दरजवाब का सिलसिला भी जारी है। इधर भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब करके भारत पाक सरहद पर जारी कशीदगी और हाई कमीशन मुलाजिम
محمود اختر کے معاملے کو ان کی نوٹس میں لایا۔ دریاسنا پاکستان نے ہائی کمیشن میں کام کر رہے ملازم محمود اختر پر لگے الزامات کو بے بنیاد بتایا ہے اور پاکستان نے اس کی گرفتاری کی بھی مذمت کی ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ کشمیر پر ان کے موقف پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک باہمی اور حل طلب مسئلہ ہے۔ دراصل اس مسئلے کو کل برطانیہ کامن ہاؤس میں پاکستانی نژاد یاسمین قریشی نے اٹھاتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم سے کہا کہ کیا دورہ بھارت کے دوران مسئلہ کشمیر ان کی بات چیت کا حصہ رہے گا، جس پر برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا کہ ان کی سرکار کا یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے اور بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ باہمی مذاکرات کے دوران مسئلہ کشمیر ایجنڈے میں رہے گا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ممبر اسمبلی ہوم شالی بک عبد المجید لارمی نے کہا کہ اگر حکومت نے گرفتاریوں اور پکڑ دکڑ کے سلسلے کو بند نہیں کیا تو وہ بھی اپنی گرفتاری خود دیں گے۔ لارمی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے اور موجودہ حالات کو قابو میں لانے کے بجائے حالات کو اور خراب کرنے کی خاطر پکڑ دکڑ کو شروع کیا گیا ہے۔ صحیح بات ہے، کل جبلی پورہ میں توڑ پھوڑ ہوا، وہاں پہ ٹھیک ہے ان کو وہاں پہ کہیں پہ ریڈ ڈالنی تھی تو مگر یہ توڑ پھوڑ جو انہوں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ وہاں پہ گاؤں کے ہر فرد نے یہ شکایت کی کہ توڑ پھوڑ کر کے سب سے مطلب پہلے انہوں نے یہی سٹارٹ کیا، تو گاڑیاں توڑی گئی، مکانوں کا نقصان کیا گیا، باقی جو اندر سامان تھا وہ تہس نہس کیا گیا۔ تو ان چیزوں سے یہاں پہ حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیے، کیونکہ اگر یہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، ایز ایم ایل اے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس کانسٹیچوئنسی کو، میں بھی گرفتاری دینے کے لیے پھر تیار ہوں۔ ہم سب لوگ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، تو اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، گرفتاریاں بند، انوسینٹ لوگوں کو یہ اپنا جو انہوں نے ابھی تک جو ان کا اسیسمنٹ ہے 80% سے زیادہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کی اپنی ریزنٹمنٹ ہے، اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے باقی لوگوں کو، انوسینٹ لوگوں کو یہ مطلب گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو یہ سسٹم بند ہونا چاہیے۔ تاپر پٹن میں گزشتہ رات آگ کی ایک ہولناک اور پراسرار واقعے میں ایک اسکولی عمارت نظر آتش ہوئی ہے۔ آگ رات کے دوران نمودار ہوئی۔ مقامی لوگوں نے اگرچہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، تاہم بھیانک آگ سے وہ اسکولی عمارت کو نہ بچا سکے اور آگ کے باعث اسکولی عمارت کو کافی نقصان بھی پہنچا۔ یاد رہے کہ موجودہ نامساعد حالات کے دوران 111 دنوں کے اندر وادی کے مختلف اضلاع میں 24 اسکولی عمارتیں آگ کی نظر ہوئی ہیں اور ابھی تک اسکولوں کو نظر آتش کرنے کے حوالے سے نہ تو پولیس کچھ کر چکی ہے اور نہ ہی سماج کے کسی طبقے کی جانب سے ان افراد کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے۔ میرے حساب سے جو یہ لوگ مطلب کوئی بھی مطلب یہ سکول جلاتے ہیں تو یہ جلانے تو غلط ہے، سکول جلانا غلط ہے، مگر اس میں ایک وجہ ہے جو گورنمنٹ کی قصور ایک ہے جو بچوں کے اس وقت پریس کر رہا ہے، کیونکہ آپ رزلٹ میں مطلب امتحان دینے کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مطلب لوگ مطلب پتہ نہیں کون جلاتا ہے کیا کرتا ہے، مطلب گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ مطلب اس کو امتحان کی جب بچے نے پڑھا ہی نہیں کچھ، وہ امتحان کس چیز کا دے دے گا وہ۔ لہٰذا مہربانی کر کے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہے جو سکول ہے یہ ہمارے اپنی پراپرٹی ہے، ہمارے بچے کی پراپرٹی ہے یہ، کہ سکول جلانا ٹھیک نہیں ہے۔ بینگ اے ایجوکیشنسٹ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ غلط بات ہے۔ ایک سکول جلنے سے ہمارے اس محلے کی، ہمارے اس گاؤں کی جو آبادی ہے وہ کئی سال جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ دوبارہ سکول بننے میں ہمیں کافی ٹائم چاہیے، اس کے لیے پیسہ درکار چاہیے۔ ایک بنی ہوئی چیز کو جلانا جو ہے میں تو یہ سمجھوں گا یہ غلط ہے۔ البتہ جہاں تک ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا سوال ہے، ہمارے 3 سکول جو تھے وہ جلے ہیں۔ ایک سکول جو تھا ہمارا وہ مڈل سکول پال پورہ میں تھا جو کہیں ستمبر کے مہینے میں، دوسرا جو ہے چک شری جو تھا وہ اگست میں، اور آج رات کو ہی ایک سکول ہے ہمارا مڈل سکول ٹاپر پٹن جو ہے وہ بھی جل گیا ہے۔ البتہ ایف آئی آر لاج ہے، پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اس میں کون لوگ انوالو ہیں کون نہیں ہیں وہ آفٹر انویسٹیگیشن ہی پتہ ہمیں چل پائے گا۔ سرکاری اسکولوں کو نظر آتش کرنے پر جہاں ریاستی تعلیم وزیر نعیم اختر نے دکھ کا اظہار کیا ہے، وہیں پر حریت لیڈران بشمول سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز مولوی محمد عمر فاروق نے بھی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی عوام سے گزارش کی تھی۔ جنگلی جانوروں کا انسانی بستیوں میں نمودار ہونا جہاں خطرے کا باعث بنتا رہتا ہے، مگر کبھی کبھار ان کا نمودار ہونا انسانوں کے لیے تفریح کا باعث بھی بنتا ہے۔
कंगन बरोला में आज कुछ ऐसा ही हुआ जब एक मादा रीछ अपने 2 बच्चों समेत बस्ती में नमूदार हुई और मकामी लोगों ने इसका ताक़ुब किया और मादा रीछ अपने 2 बच्चों समेत एक दरख्त पर चढ़ गई। लोगों की भारी तादाद दरख्त पर चढ़े इस मादा रीछ और उसके 2 बच्चों को देखने के लिए गए और कई इलाकों से लोग उमड़ कर आए थे। तफरीह का बाइस बनी इस मादा रीछ को महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने बेहोश करने के बाद बिलाकर अपनी तहवील में ले लिया। इधर महकमा जंगलात की एक स्पेशल टीम ने दौरान शब वटलब सोपोर में 19.11 मुरबा फुट जंगलाती लकड़ी बरामद करने का दावा किया है। इस हवाले से रेंज ऑफिसर जावेद रहीम की सरबराही में टीम ने जंगलाती लकड़ी के साथ साथ एक घोड़ा भी तहवील में लिया है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। स्मगलिंग इंशाल्लाह दमो न तिथ पट कंटिन्यू गसने की इत कन गसान शुरुआत कर कंट्रोल रूमन फंक्शन करन रात पे तो आज मीज गच कामयाबी इस पर सुबह 5 बजे बग अख रेड 20 फुट लकड़ हेत जबत कोर तो तमाम स्मगलरन धमकी दिन बाज़ाब्त पट कि तुम त्रावन यह कार नत तिहुंद यी नतीज आज अमिस गुड़ वल सुन कोशिश करे यथ रेंजस मज ये गलत काम करने। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे प्रोग्राम दिन भर। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुँचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। जम्मू के सरहदी इलाके में पुरतनाव सूरत हाल बनी हुई है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला कुछ दिनों से लगातार जारी है। पाकिस्तानी फायरिंग से आरएसपुरा, अब्दुल्ला पोस्ट और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से शदीद मार्टर शेलिंग जारी है, जिसके बायस इन इलाकों में सैकड़ों मवेशी और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। शदीद फायरिंग से रिहायशी मकानों की छतें भी तबाह हो गई हैं और लोग अपनी जानों को बचाने की खातिर महफूज मकामात की ओर भागने लगे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग से अब्दुल्ला पोस्ट पर एक बीएसएफ जवान जितेंद्र कुमार मारा गया है। इधर भारत पाक फौजियों की गोलाबारी से जहां सरहद पर रह रहे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने इलाकों से हिजरत करके महफूज मकामात की ओर मुंतकिल हो रहे हैं, वहीं पर सरकार की तरफ से दी गई सहूलियात का जायज़ा लेने के खातिर रियासती वज़ीर शामलाल चौधरी आज आरएसपुरा का दौरा उन्होंने किया, जिस दौरान उन्होंने महाजर कैंपों में मुकीम लोगों के साथ बात की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार हर मुमकिन मदद फराहम करेगी जब तक सरहद पर हालात पुरसुकून न हो। बॉर्डर के जो हालात है, बॉर्डर में फायरिंग की वजह से जहाँ कैंपों में लोग आए हुए, जहाँ सिटी मिडिल स्कूल आरएसपुरा में और ITI कॉलेज में जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह हर किस्म की फैसिलिटी जो उनको चाहिए वो दे रहे हैं, चाहे वो खाना है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे इनको कोई भी फैसिलिटी जो इनके रहने के लिए ज़रूरी है सब मिल रही है। दौरान कोई ऐसी अनहोनी वारदात, किसी की जानी नुकसान या माली नुकसान ना हो, उसके लिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज स्मार्ट सिटी मनसूबे और श्रीनगर में सेमी रिंग रोड के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। इस हवाले से श्रीनगर में मुनक़दा मीटिंग में ज़िला श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर मेम्बरान कानून साजिया समेत तामीराती आमा के वज़ीर अब्दुर्रहमान वीरी, शहरी तरक्की के वज़ीर आसिया नकाश और इंतज़ामिया से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कुछ मेम्बरान कानून साजिया की गैर हाज़िरी पर कहा कि अगर तंजीमों से बालातर होकर सभी मेम्बरान कानून साजिया इस मीटिंग में शिरकत करते तो स्मार्ट सिटी मनसूबे की अमलावरी में तमाम अहदाफ को मुकम्मल करने में सरकार को मदद मिलती। याद रहे कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता MLA अली मोहम्मद सागर, मुबारक अहमद गुल और शमीमा फिरदौस गैर हाजिरी रही। महकमा एनिमल हस्बेंड्री की एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई है, जिसकी सदारत महकमा के सेक्रेटरी ने की। मीटिंग में सभी अजला के ज़िला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ मरकज़ी और रियासती स्कीमों के तहत हासिल किए गए अहदाफ की जानकारी भी सेक्रेटरी को दी गई है।
25 मुहर्रम हराम और शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुनासबत से आज रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया था, जिस दौरान मरसिया और नवाखानी के साथ साथ मुकर्रिन ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर मुफस्सल रोशनी डाली। इस ज़मन में आज शिया एसोसिएशन के एहतमाम से चैनबल बडगाम में भी जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खेल कूद के वज़ीर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ने 25 मुहर्रम की फजीलत पर रोशनी डाली। अहले इस्लाम के लिए ये है कि वो जो ये शहादत है, जो इमाम की शहादत है और जो इमाम का पैगाम है कि अखुवत और भाईचारा का है, उसी पर हम चलने चाहिए और याद करना चाहिए करबला को कि करबला में कैसे आले बैत रसूल को कैसे उनको शहीद किया गया, कैसे इमाम हुसैन को शहीद करके और उनके खानवादे को कैसे असीर किया गया। मेरी सिर्फ़ लोगों से ये है कि हमें जो भी इस्लाम सिखाता है, जो भी हमें अहलुल बैत की तरफ से जो भी हमारे को जो भी चीज़ें पहुँची हैं, उन पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और आपसी भाईचारा में जो हम आपस में जितने भी सेक्ट्स हैं वो मिलकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम ये अपना अतिया पेश करें कि हम बिल्कुल उस गम में शरीक हैं जिस गम में वो खुदा शरीक हैं। शुक्रिया।